वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम मेघदूतम के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके विषय में पढ़ रहे थे। मेघदूतम के रचनाकार कालिदास के जीवन की भूमिका को भी हमने जाना, मेघदूतम की कथा को भी जाना और पूर्व मेघ के श्लोकों के रचना को हम पढ़ रहे थे, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यक्ष जो कि अलकापुरी के राजा कुबेर का सेवक है और अपने कर्तव्य से व्युत्त होकर के उसे शाप मिल गया और वो अपनी पत्नी से 1 वर्ष के लिए बिछड़ करके रामगिरी के पर्वतों पर आश्रमों में निवास करता है। और जब वो आषाढ़ के प्रथम दिवस पे बादल को मेघ को देखता है तो वो कामार्थ होकर के अर्थात आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके अपने प्रिया के वियोग में उत्कंठित होकर ये भूल जाता है कि वो जड़ है अथवा चेतन, और मेघ से अपनी प्रिया के पास संदेश भिजवाने के लिए उद्धत हो जाता है। उसे ये प्रतीत होता है कि जैसे मैं यहाँ पर वियोगी दशा में हूँ फिर भी अपने प्राणों को नहीं त्याग रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि श्रावण मास के आने तक मेरी प्रिया वियोग से मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए वो मेघ को अपना दूत बनाकर भेजता है। वो मेघ की अर्चना करता है, उनका स्वागत करता है और अपने संदेशों को कहता है। वो क्या कहता है उसका एक अच्छा उदाहरण, एक मधुर उदाहरण हम आगे के श्लोकों में देखते हैं। देखिए वो आगे के श्लोकों में क्या कहता है यक्ष मेघ से। वो कहता है, सप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्यते वष्टि लकानाम अच्छेश्वराणाम वाय उद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका दौत हरम्याः। क्या कहना चाहता है कि हे बादल, हे मेघ, सप्ततानाम अर्थात तुम तो सप्तानाम त्वमसि, त्वम असि ही, त्वम हो, तुम हो, सप्तानाम अर्थात जो सप्त है। यहाँ 2 अर्थ निकलते हैं शब्द के, देखिए, और दोनों ही मधुर अर्थ निकलते हैं। दोनों ही तप्त हृदय को आह्लादित करते हैं और मधुर झंकारों से झंकृत कर देते हैं। जैसे कि कहते हैं कि अगर ग्रीष्म ऋतु के बाद बादल का कोई टुकड़ा हमें दिख जाता है तो हम प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। हम गर्मी से, ग्रीष्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रेमी है, जो अपनी प्रियतम से मिलने की आकांक्षा रखता है, उत्कंठा रखता है, वह भी मेघ को देख करके प्रेम में युक्त हो जाता है और अपनी प्रिया से या प्रिया अपने प्रेमी से, प्रियतम से मिलने के लिए तत्पर हो जाती है। तो कहीं जहाँ वो ग्रीष्म ऋतु से व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है तो वहीं दूसरी तरफ वो प्रियतम और प्रियतमा का दोनों का मिलन भी कराता है। तो मेघ से वो यक्ष कहता है, हे मेघ, तुम असि हो सप्तानाम दुखी लोगों के, जो त्रस्त हैं ऐसे लोगों के, शरण हो, तत्पयोद तुम्हारा जो पयोद है, जो तुम्हारा जल है, प्रियायाः मेरी प्रिया के लिए भी, मैं संदेशम मेरे संदेश को हर ले जाओ, धनपति क्रोध विश्लेषस्य, जो कि धनपति क्रोध यानी कि धन के स्वामी कौन है? कुबेर जो कि धन के स्वामी है, ऐसे क्रोध के उनके क्रोध से विश्लेषित होकर के, विलग होकर के, तस्य वहाँ के वया उस अलकापुरी नगरी में, गंतव्यते वष्टि अलका अर्थात जाने वाले तुम, अलका नगरी में निवास करने वाले यक्षेश्वराणा नाम, जो यक्षेश्वर यानी कि कुबेर की राजधानी है, कुबेर के राजा की राजधानी मानी गई है। वाय उद्यान स्थित हर श्री चंद्रिका दौत्य हरम्या, जिसके वाय उद्यान में, बाहरी उद्यान में कहते हैं कि अलकापुरी में चित्र रथ के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सौंदर्य से युक्त उद्यान की रचना की गई थी। कृत्रिम उद्यान को बनाया गया था और जिसमें भगवान शंकर के सिर पर स्थित चंद्रके उद्यान, पुष्प और चंद्रमा की कांति, ये दोनों ही प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं, काम को उद्दीप्त करने वाले होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उसके वाय उद्यान पर
भगवान शंकर जी के सिर पर स्थित चंद्रमा का जो प्रकाश है उस उद्यान पर पड़ता है तो वो और भी अधिक खिल उठता है, सौंदर्य से युक्त हो जाता है। तो ऐसे सौंदर्य से युक्त जिसके बाहरी उद्यान पर भगवान शंकर के चंद्रमा की अनुपम छटा विद्यमान रहती है, उसकी चांदनी से सदैव वह उद्वेलित रहता है, ऐसी अलका नाम की नगरी में जाओ और मेरी प्रिया के पास संदेश ले जाओ। कहते हैं कि जो दिव्य योनि में लोग होते हैं वो कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं, हमेशा नई अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ऐसे राजधानी अलकापुरी में निवास करने वाली मेरी प्रिया के पास तुम जाओ और मेरे संदेश को बताओ। क्या कहता है वो? सप्तानाम त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रियायाः। तत्पयोद तुम्हारा जो जल है, त्वम हे बादल, हे मेघ, तुम सप्तानाम शरणमसि अर्थात दुखी लोगों के लिए शरण हो, और मैं प्रियायाः मेरी प्रिया के लिए, मेरी प्रियतमा के लिए, मेरी पत्नी के लिए संदेशम अर्थात मेरे संदेश को ले जाओ। धनपति क्रोध विश्लेषित तस्य वहां पर जो कि मेरे धनपति क्रोध विश्लेषित अर्थात महाराज कुबेर के क्रोध से मुझसे अलग होकर के निवास करती है, ते तुम यक्षेश्वराणाम नाम अलका अर्थात यक्षेश्वर यक्षों के राजा अलका नगर के राजा कौन? कुबेर के अलकापुरी नगरी में जाओ, जहां पर वे निवास करती है। गंतव्य वहीं पर तुम पहुंचो और जिसका वायु उद्यान बाहरी उद्यान चित्ररथ के द्वारा निर्मित जो बाहरी उद्यान है उसमें स्थित भगवान हर माने हर का अर्थ यहाँ शिव के अर्थ में है, भगवान शंकर के सिर पर स्थित चंद्रिका के द्योत अर्थात चांदनी से धुली हुई है कौन? हरम्याः, वहाँ की हरम्या अर्थात वहाँ की जो भवनें हैं, वहाँ की जो अट्टालिकाएं हैं वे उस चंद्रमा की चांदनी से धुली हुई हैं और भी अधिक प्रकाशित प्रतीत हो रही हैं। वो क्या कहते हैं कि पयोद हे बादल, हे मेघ, तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम तो सप्तानाम शरणमसि अर्थात दुखी लोगों के शरण हो, उनके जीवन धार हो, उनके जीवन का आधार हो। वहीं पर मैं प्रियायाः मेरी प्रिया के लिए संदेशार्थम अर्थात संदेश को ले जाओ। धनपति क्रोधित विश्लेषित जो कि क्रोध से दूर करने वाले मुझे यानी कि कुबेर के क्रोध से अलग करने वाले मेरे जीवन को तस्य ते वहां पर निवास करने वाली वसती रहने वाली उस यक्षेश्वराणाम यक्ष की जो राजधानी है, यक्ष राजा का जो नगर है जो कि अलका के नागर नाम से प्रसिद्ध है, वहां वसती निवास करती है। और उस अलका नगरी का जो प्रसिद्धि है, जो चमत्कार है, जो अनुपम छटा सौंदर्य की है वो क्या है? वाह्योद्यान स्थित अर्थात उसका जो बाहरी उद्यान है। अब आप सोच सकते हैं जिस महल का बाहरी उद्यान ही इतना सौंदर्यशाली हो उसके अंदर का जो रूप होगा वो कितना मधुर होगा, उसमें रहने वाले लोग कितने मधुर होंगे, कितने सौंदर्यशालिनी होंगे। तो यहाँ वही कह रहा है कि उस नगरी अलका नगरी की तुम विशेषता तो देखो मेघ कि उसका बाहरी जो उद्यान है, वाह्योद्यान जो उसका बाहरी उद्यान है स्थित, वहां पर निवास करने वाले हर्ष चंद्रिका अर्थात भगवान शंकर की चंद्रिका यानी चंद्रमा की उनके सिर पर स्थित जो चंद्रमा की चांदनी है उससे द्योत हरम्याम जो उसके अट्टालिकाएं हैं, उसके ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं, सौंदर्य से युक्त प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए हे अमेघ, तुम मेरे कष्ट को, मेरे अंदर जो व्यथा की अग्नि प्रतीडित हो रही है उससे तुम आगे बढ़ो और मेरी प्रिया तक मेरे संदेश को ले जाओ, जिससे आने वाले समय में मेरी प्रिया अभी अपने जीवन में रहे और मंदा काराक्रांता छंद की अनुपम छटा के साथ अनुप्रास अलंकार की सुमधुर समायोजना के साथ जो यह श्लोक है, इस श्लोक में यक्ष की विरह की अनुपम पीड़ा जो प्रकाशित हो रही है
वो बता रही है कि यक्ष और यक्षिणी का जो प्रेम है वो पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है और वो आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा से युक्त प्रेम है। उस प्रेम में कहीं से काम की कोई भावना नहीं है, मात्र प्रेम में उस मिलन की आशा है जहाँ पर वो दोनों ही अपने जीवन को धारण कर सके। पुनः आगे के श्लोक में कवि कालिदास जी पुनः यक्ष के विरह के बारे में वर्णन करते हुए यक्ष के माध्यम से मेघ से कहलवाते हैं कि तुम आरूढ़ा, जब तुम पर्वत पर, जब तुम आकाश मार्ग पर आरूढ़ होगे, चलोगे, आकाश मार्ग पर गमन करोगे, तो पवन पदवीम अर्थात पवन पदवीम, पवन को अपने सहायक रूप में चलते हुए, क्योंकि जब मेघ आच्छादित होते हैं तो पवन भी चलता है, चाहे कभी वो तेज होता है, कभी मनकूल अनुकूल होता है, मधुर धीमी धीमी सुगंध से युक्त होता है, क्योंकि वर्षाकालीन फुहार जब पृथ्वी पर हमारी धरती माँ की गोद में पड़ती है तो उससे एक अलग प्रकार की सुगंध निकलती है जो हमारे जीवन को, हमारे मन की आंतरिक संवेदनाओं को प्रफुल्लित करती है, उसको जगा देती है और हमें पुनः जीवन को फिर से जीने की एक प्रेरणा प्रदान करती है। तो वो कहता है कि हे मेघ, तुम आरूढ़ पवन पदवीम, जब तुम आकाश मार्ग पर पवन के मार्ग सहायक रूप में लेकर के आरूढ़ होगे, चलोगे, उद्गृहीताः अर्थात ऊपर उठाए गए, अलग अलग का तात्पर्य होता है केश, अर्थात वहाँ की जो नारियां हैं उनके जो केस है मार्ग में पड़ने वाले, अलका की बात अभी यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ मार्ग की बात हो रही है कि मार्ग में जो अपने केशों को ऊपर किए हुए स्त्रियां ऊपर उठ करके अर्थात तुम्हें देखेंगी, प्रेक्षस्यन्ते अर्थात तुम्हारा अवलोकन करेंगी, तुम्हें देखेंगी, पथिक वनिताः अर्थात पथिक वनिताः, पथिक वनिताः मार्ग की स्त्रियों का तात्पर्य है कि जिनके पति विदेश गए हुए हैं, ऐसे पथिकों की जो वनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, प्रत्याद आश्वस्त अर्थात जल्दी ही उनके आगमन के प्रति आश्वासित हो जाएंगी, क्योंकि कहते हैं कि श्रावण मास में या वर्षाकालीन ऋतु में अगर कोई अपनी प्रियतमा से दूर, अपनी पत्नी से दूर विदेश में, परदेश में भी रहता है तो वो आने का इच्छुक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है तुम्हारा आना, इसका अर्थ है कि वो आश्वस्त हो जाएंगी कि तुम जल्दी ही उनसे मिलने के लिए अपने गृह में प्रवेश करोगे। तो पथिक वनिताः, जो पथिक की स्त्रियां हैं वो क्या करेंगी, ऊपर उठ करके तुम्हें देखेंगी अपने बालों को ऊपर हटाए हुए। काह सन्नद्धे अर्थात ऐसा कौन होगा जो मिलने पर विरह विधुराः, विरह से बिछड़ा हुआ, त्वं उपेक्षते जायाम अर्थात तुम्हारी उपेक्षा करेगा, जायाम अपनी पत्नी के प्रति। यहाँ जायाम पद का प्रयोग किया गया है। जाया का अर्थ है जिससे उत्पन्न हो, अर्थात पति गर्भ से, यानी कि जो पुत्र है वो गर्भ से ही, अपनी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होता है, पत्नी के गर्भ से ही प्रवेश करता है और अपने अंश की उत्पत्ति कराता है। तो कहने का तात्पर्य है, जाया का अर्थ यहाँ पत्नी से तात्पर्य है। अपनी पत्नी की कौन ऐसा है जो विरह से युक्त होकर के उपेक्षा करेगा। न शायद अन्यो अप्यत्यम अहम्यो, ऐसा कोई अन्य ही होगा जो मेरी तरह दूसरों का जनः, जो दूसरे के अहम्यो अन्याः अपि अर्थात किसी अन्य के अधीन होगा, तभी वो ऐसी बात करेगा। यह पराधीन वृत्ति अर्थात पराधीन वृत्ति से युक्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कम ही व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी की अपेक्षा करेगा, क्योंकि वो पराधीन नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर चाहकर भी अपनी प्रिया से नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं पराधीन हूँ, मैं मनुष्य की शक्तियों से युक्त हो चुका हूँ, साधारण व्यक्तित्व का स्वामी हो चुका हूँ, मेरे पास अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो वो क्या कहता है इस श्लोक के माध्यम से कि तुम आरूढ़ा पवन पद्मी, तुम जब आकाश मार्ग पर आरूढ़ होगे, चलोगे, धीरे धीरे गमन करोगे, उस समय उद्गृहीताः पवन पद्मी, पवन को मार्ग का साथी बनाए हुए ऊपर अपने अलकार कांताः, जो वहाँ की स्त्रियां होंगी, उस स्थान पर निवास करने वाली जो स्त्रियां होंगी, उद्गृहीता अलकाः, अपने केसों को अपने हाथों से ऊपर उठाए हुए कि जिससे वे आंखों पर ना आए और उनको देखने में कोई बाधा उत्पन्न
ना हो तो केशों को ऊपर उठाए हुए तुम्हें प्रेक्षस्यन्ते देखेंगी और प्रत्याद आश्वस्त्या अर्थात जल्द ही आश्वस्त हो जाएंगी। पथिक अपने पथिकों के प्रति, पंथों यानी उनकी जो स्त्रियां हैं, पथिक वनिता जो विदेश गए हुए, परदेश गए हुए पतियों की स्त्रियां हैं, आश्वस्त्या प्रत्याद, प्रत्याद वापस लौटने, उनके वापस लौटने की इच्छा से आश्वस्त हो जाएंगी। अगर मेघ का हमें दर्शन हो गया है तो निश्चित ही हमारे पति भी परदेश से हमें मिलने के लिए आ रहे होंगे, इसके प्रति वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएंगी। पुनः तीसरी पंक्ति में हम देखते हैं कि विरह विधुराः, विरह से अत्यंत व्याकुल जायाम, अपनी पत्नी के प्रति कहा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, सन्नद्धे उपेक्षन्ते त्वयि, त्वयि तुम्हें देख करके कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, विरह विद्रोह, जो विरह से युक्त होकर, विरह में लीन होकर के जायाम सन्नद्धे उपेक्षन्ते, अपनी जाया से अपनी पत्नी के मिलन की उपेक्षा करेगा, अर्थात अपनी पत्नी से मिलना नहीं चाहेगा। क्योंकि यह पराधीन वृत्ति, जो मनुष्य पराधीन होगा, अहम यू, मेरी तरह, जनः अर्थात जो व्यक्ति मेरी तरह पराधीन होगा वही यह कर सकने में सक्षम नहीं होगा, वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। न अन्याद, ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा जो त्वः उपेक्षन्ते, तुम्हें देख करके जायाम, अपनी जाया के प्रति उपेक्षन्ते अर्थात उपेक्षा करेगा, अर्थात मिलन की इच्छा नहीं करेगा। यहाँ वो अपनी व्यथा को फिर मेघ से कहता है। कालिदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है एक वियोगी का, कि जो वियोगी होगा, जो प्रेम की पराकाष्ठा, आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा, यानी कि आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइड, ऐसी बातों से अलग होगा, वो व्यक्ति अपनी पत्नी से सिर्फ वासना के लिए मिलने के इच्छुक नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए मिलेगा कि मेरी पत्नी या मेरे पति मुझे देखकर जीवित रह लें। वो फिर कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, जब अलकापुरी जाते समय मार्ग पर स्त्रियां अपने केशों के अग्रभाग को उठाए हुए तुम्हें देखेंगी तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगी कि अब मेरे पति हमसे मिलने के लिए आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा बहुत निकृष्ट कोई व्यक्ति होगा या मेरी तरह कोई पराधीन व्यक्ति होगा जो दूसरों के अधीन होगा, तभी वह तुम्हारी अपेक्षा कर सकता है, अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो तुम्हारी अपेक्षा कर सके और तुम्हें ना देखे। यहाँ दूसरे स्त्रियों के बारे में बता करके, उनके मिलन की आशा को बता करके ये बताया जा रहा है कि प्रेम की पराकाष्ठा किस हद तक, किस अवधि तक जा सकती है, जहाँ प्रियतम अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए उद्धत हो जाता है और हर तरह से वह चाहता है कि मेरी व्यथा मेरी प्रियतमा तक या मेरे प्रियतम तक किसी न किसी माध्यम से पहुँच जाए। पुनः अपने आगे की श्लोक में कालिदास फिर यक्ष के माध्यम से मेघ से कहते हैं या कहलाते हैं। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि ये कहा जाता है कि इस श्लोक के माध्यम से वो ये बताते हैं कि जीवन में जब किसी अच्छी बात का होना होता है तो सारी शुभ घटनाएं होने लगती हैं और जो प्रदर्शित करती हैं कि आपके आने वाले सभी कार्य संपूर्ण होंगे, सफल होंगे। वो कहते हैं मंदम मंदम नुदति, यहाँ नुदति शब्द है अर्थात प्रेरित कर रहा है, चलायमान है। मंदम मंदम नुदति, चलना, अर्थात जो मंद वायु वही अच्छी मानी जाती है जो धीरे धीरे बहती हो, सुगंध से युक्त हो, सुगंध से भरी हुई हो। तो कह रहे हैं कि देखिए हे मेघ, तुम्हारे चलने का जब अब समय आ रहा है तो सारी चीजें शुभ हो रही हैं और जो ये बता रही हैं कि तुम्हारे द्वारा जो मेरा कार्य संपन्न होना है वो मेरा कार्य भी संपन्न होगा। मंदम मंदम नुदति, अर्थात पवन जो है, पवनाह, जो पवन है, जो वायु है, वो मंदम मंदम नुदति, अर्थात मंदम मंदम नुदति, अर्थात धीरे धीरे चल रहा है, चल रही है। अनुकूलो यथा त्वाम, अर्थात जो कि तुम्हारे बिल्कुल
अनुकूल है, अर्थात जब तेज हवा नहीं चलेगी तो तुम भी धीरे धीरे अपने मार्ग को प्राप्त करोगे और थकावट को प्राप्त नहीं होगे। तो कह रहे हैं यथा त्वाम, जैसा कि तुम चाहते हो, अनुकूलो पवनाहा, जो तुम्हारे अनुकूल पवन है, मंदम मंदम नुनति, धीरे धीरे बह प्रवाहित हो रहा है। वामश्चा अयम नदति, और नुदति और नदति में अंतर है। नुदत माने, नुदत का अर्थ है बह रहा है और नदत का अर्थ है प्रेरित कर रहा है। अर्थात वामश्चाय कहते हैं कि आप जब चल रहे हैं और अगर आपके बाएं जन्म चातक का मधुर गुंजार हो रहा है तो वो आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपका जो मार्ग है अत्यंत शुभ से युक्त है, आपका कार्य पूर्ण सफलता की ओर अग्रसर है। तो वो कह रहा है कि मधुरम चातक, अर्थात ते तुम्हारी तरफ सगंधा, अर्थात गंध पूर्ण वायु में भरी हुई जो चातक विपरीत करने वाला जो चातक है, मधुरम नदति, मधुर गुंजार को, वामश्चायम नदति, अर्थात तुम्हारे बाएं बोलते हुए प्रेरित करता है, तुम्हें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। गर्भाधान क्षण परिचयान, अर्थात कहते हैं कि वर्षाकालीन जो समय होता है वो हंसों के लिए, बगुलों के लिए गर्भाधान का समय होता है। उस समय वो गर्भ को धारण करती हैं, तो गर्भ को प्रेक्षित करती हैं, तो वो उनके लिए भी अनुकूल समय होता है। तो ऐसे मधुर, सुगंधित और अनुकूल समय में जो सारी चीजें तुम्हें अनुकूल प्रतीत हो रही हैं, मेरे लिए अनुकूल प्रतीत हो रही हैं, वो हमारे सारे कार्यों को सफल करेंगी। कहता है गर्भाधान क्षण परिचयान, अर्थात गर्भ के आधान के परिचय के उस समय को प्राप्त करने वाले। नूनम निश्चित ही, ये नूनम पद आपका अव्यय पद है। कह रहे हैं कि निश्चय ही आबद्ध माला, क्योंकि बगुले पक्षी जब भी चलते हैं आकाश मार्ग पर तो वो एक पंक्ति में चलते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। तो एक पंक्ति में चलती हुई जो बगुलाएं हैं, जो बकुलियां हैं, सेव्यशंति ननन सेवभम, अर्थात खे का अर्थ है आकाश, आकाश में भवंताहा, आपके लिए, बलाकाहा, वो बलाकाएं, वो बगुलियां, नयन सुखम, अर्थात नेत्रों को सुख प्रदान करने वाली, सेव्यशंते, तुम्हारी सेवा करेंगी। अर्थात मधुर चातक के साथ दो कार्य हो रहे हैं। धीरे तुम्हारे अनुकूल वायु भी चल रही है, मधुर चातक तुम्हारे बाएं, उसका बाएं बोलना शुभ होता है। ये दूसरा कार्य भी शुभ हो रहा है कि मधुर चातक तुम्हारे बगल में बोल रहा है, और साथ ही साथ आकाश मार्ग में तुम्हारी सहायक बनी हुई जो बगुलाएं हैं, बगुलियां हैं, वो भी गर्भ के परिचय को प्राप्त करती हुई गर्भाधान करने के लिए तुम्हारे साथ ही साथ चलेंगी और तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाने में सफल होंगी। तो क्या कह रहे हैं, पुनः देखिए कि त्वाम यथा, जैसा कि तुम चाहते हो, अनुकूलो मंदप मंदत्वी पवनाहा, तुम्हारे अनुकूल चलने वाली धीरे धीरे जो वायु है वो नुदति, वो चल रही है, और सगंधा, गंध से युक्त, ते तुम्हारे लिए, अयम चातका, जो ये चातक है, वामाह नदति, तुम्हारे बाएं मधुर शब्द से गुंजायमान हो रहा है, मधुर गुंजार कर रहा है। गर्भाधान क्षण परिचयान, और गर्भधान के परिचय के समय आ जाने के कारण, गर्भ को धारण करने का समय आ जाने के कारण, खे आकाश मार्ग पर, भवंताह, तुम्हारे नयन सुभगाह, नेत्रों को सुंदर प्रतीत, तुम्हारे नेत्र को और भी सुख देने वाली, बलाकाह, जो बगुलियां हैं, सेव्यशंति, वे भी तुम्हारी सेवा करेंगी, आकाश मार्ग पर तुम्हारी सेवा करेंगी। इन श्लोकों का अध्ययन करने के बाद इसके आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए हम आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।